जैसे वो नर्क में गए, ये भी नर्क में जाएंगे। एक आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुनिए मैं मेरी बात देखो गुरु हमारी सेना से ऊपर कोई दिलजीत कुछ मायने नहीं रखता। ऐसे सैकड़ों दिलजीत आए, सैकड़ों चले गए। जो सेना से प्यार करता है वो नहीं देखेगा, जिसके लिए सेना मायने नहीं रखती, देश मायने नहीं लगता, वो देखेगा। ऐसा इनकी जो पिक्चर आ रही है, इनको क्या और बॉलीवुड में हीरोइन नहीं मिली? इनको क्या बॉलीवुड में तमाम हीरोइन है? तूने तो यार मेरा मूड खराब कर देता यार दिलजीत। बॉर्डर 2 में भी एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर बॉर्डर 2 में भाई साहब तुम रायता नहीं चाहते और जहर नहीं चाहते, सनी बाजी दिलजीत नू समझा दो। पाकिस्तान में भी हो रही है, ठीक है, पर क्या पाकिस्तानी एक्टर्स का सपोर्ट करना जरूरी है? पाकिस्तानी एक्टर्स का सपोर्ट नहीं कर रहे हम पाकिस्तानी एक्टर का हाथ पे कौन बने हुए हैं? एक आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुनिए मैं मेरी बात सुनो। मैंने किसी से कंट्रीवर्सी नहीं करनी यहाँ पे। सिंपल सी बात है, अगर मैं नर्क में जाऊंगा मेरे पीछे कोई देखने थोड़ा आएगा, अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा कोई देखने नहीं आएगा। जहाँ पे मैंने बैठे में डंडा करके वो भी भगा देंगे। जब देखेगा तो देखेगा, तब का तब, जब देखेगा वो देखेगा। कोई देखना अपने गुरुओं को नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का नाम दिखाना किसका? वो गुरु सिंह जी का नाम लिखाने की हमें जरूरत नहीं है ना। तो अपने बाप को क्यों लेकर? तो ये बाप हमारा है ना, किसी को दिक्कत क्या है उसमें? किसी को दिक्कत क्या है उसमें यार? किसी की दिक्कत क्या है उसमें यार? मेरे है दिक्कत। तो भाई आप है तो हम आपको मना कर रहे हैं। इसका मतलब हर उस सिंगर का हमें इसलिए दिक्कत है जो हमारे असलियत गुरु है, जिन्होंने हमारी रक्षा करी, वो गुरु तेग बहादुर, हमारे 10वें गुरु ने हमारी रक्षा करी। हम उनको अपना बाप मानते हैं भाई, हमारे गुरुओं को हम अपना बाप मानते हैं। और इस भिंडरा वाले को जो इनने हाथ में लगाई हुई है, वो की जिसकी वजह से इतने सिखों की जान गई थी, कुछ कहने की आदत नहीं। और ये भाई इसके हाथ में लेके घूम रहा है भिंडरा वाले को। अरे तुम भाई क्यों? अच्छा, दोसांझ का इतना क्रेज है तो क्या मतलब हानिया आमिर को यूज करके वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, दोसांझ या दिलजीत भांड, पहले आप डिसाइड कर लो। जो हमारी सेना के विरोध में खड़ा है, वो चाहे दिलजीत दोसांझ हो, चाहे इनका बाप हो, वो हमारा ना ही कभी आइडल था, ना ही है, ना ही बनेगा। और हानिया आमिर की क्या, मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा, भैया अगर आपको देखना ही है ना तो सनी लियोनी और मियाँ खलीफा का पॉन डाउनलोड करके देख लेना VPN पे। लेकिन इस दो कौड़ी की हानिया आमिर है ना, जो चूतिए की तरह मुंह बना के रहती है, इसको बिल्कुल मत देखना। जिसने हमारी भारत के सेना पे सवाल उठाया, समझ लो इनडायरेक्ट तरीके से उसने भारत के शौर्य पे, भारत के पराक्रम पे सवाल उठाया। और ऐसे दो कौड़ी के लोगों को भारत की जनता लात मारना जानती है। लोग जो है, एक मिनट, लोग जो है इंदिरा गांधी का बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन इनको मारने के पीछे उसी इंदिरा गांधी का हाथ था। आप इंदिरा गांधी को इनको मारने के लिए सही बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मैम। देखो, इस समर्थकों की भी जगह है मेरे जूतों के नीचे। अच्छा, अंत में वो सारे सिंगर्स, तलविंदर हो गए, दिलजीत दोसांझ, शुभ, ये सारे जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं और ये भिंडरा वाले का भी समर्थन करते हैं, उन्हें आप क्या? देखो मैम, अगर खालिस्तान गुरु गोविंद सिंह जी की सोच वाला हो ना, तो मैं सबसे पहला हिंदू जो खालिस्तान का समर्थन करता हूँ। और बताओ, अगर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह जैसी विचारधारा वाली खालिस्तान बनेगी तो मैं उसका समर्थन करूंगा। ये खालिस्तान कहाँ समर्थन है? ये खोतेस्तानी है, ये चूती हैं एक नंबर के, इनको पता नहीं खालिस्तान क्या होता है। और ये दिलजीत दोसांझ हो, चाहे शुभ हो, चाहे AP ढिल्लो हो, चाहे और भी दल्लर बल्लर वाले जो भी हो, ऐसे लोगों को उधर जाके भी भैया उसका सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है मेरा बाप है भिंडरा वाला। ये उसको जाके उधर भी सपोर्ट कर रहा है। भाई ने कहा ना ये रहा भिंडरा वाला, तो उससे भी छोटा भिंडरा वाला है, उसका भी बड़ा है। अच्छा, ये जो दिलजीत दोसांझ, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत के मरूफ गुलकार दिलजीत सिंह और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 को रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद भारत में कोहराम सा मच चुका है। दोस्तों, आप बताते चलें कि भारत के मरूफ गुलकार दिलजीत सिंह को भारत से मारने की धमकियाँ भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, इसकी बुनियादी वजूहात इस फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का शामिल होना है, जिस वजह से दिलजीत सिंह को धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। आज की मूवी आ रही है, क्या आप वो मूवी देखेंगे सरदार? हाँ देखेंगे, उसमें क्या बुराई क्या है उसमें? पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मिलकर उसमें देखो ना, हमारे जो अपने BCCI के चेयरमैन हैं वो भी तो शाहिद अफरीदी के साथ बैठे थे। अगर उनके ऊपर रोक टोक नहीं है, मूवी के ऊपर क्या रोक टोक है? ये तो पहले की बनी हुई थी ना, नहीं तो बनाई नहीं इन्होंने, उससे पहले की बनी हुई थी। जब नहीं बनी होती तो नहीं देखते, बात अलग होती ना। पर सर, देश पहले नहीं है, देश तो पहले है ही है ना, तो मूवी देखने में कोई दिक्कत भी नहीं है ना। पहले अगर नहीं बनी हो तो बात अलग है ना।
हानिया आमिर ने भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाए थे ऑपरेशन। नहीं, अगर देखो वो हीरो है ना, वो जो गलत बंदा है वो गलत होगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूवी है अलग चीज़ है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख सकते हैं ना। सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, तो जो दिखाएंगे इंडिया में तो है ही नहीं ना, वो तो इंडिया में हो ही नहीं रही। इंडिया में कहाँ हो रही है? इंडिया में तो मना कर दिया। नहीं, भारत में तो मना किया, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है रिलीज। अपने जनता को बोलना चाहूंगा, पॉन देखना मंजूर है, लेकिन सरदार 3 मूवी देखना कदापि मंजूर नहीं है। अच्छा, दिलजीत दोसांझ ने कहा था किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ये सही तो कहा था उन्होंने, सबका देश है भारत। देखो मैडम, ये जो 2 कौड़ी के आदमी ने एक मुल्ला शायर का डायलॉग चोरी करके मारा था ना, कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ये दिलजीत दोसांझ को बताना चाहता हूँ, हमारे नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। छत्रपति शिवाजी महाराज को और महाराणा प्रताप को अपना पिता कहते हैं हम, तो सुन बे भड़वे, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है, सीधी बात है। अच्छा, जब दिलजीत दोसांझ ने इस मामले पे अपनी चुप्पी तोड़ी, कल उन्होंने कहा कि जब ये मूवी बन रही थी तब हालात बिल्कुल सही थे, तो क्या शुरुआत से, आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते? मैडम, चुप्पी तोड़ी भी किसके सामने? 2 कौड़ी के पाकिस्तान के पत्रकार को तुम बुला के और उसके सामने अपनी मूवी को डिफेंड कर रहे हो, प्रोड्यूसर को डिफेंड कर रहे हो। मैडम जी, मैं कहना चाहूँगा, हमारी जनता को अगर मूवी देखनी है ना, तो हर्षवर्धन राणे जैसे लोगों की मूवी देखो, जिसकी सनम तेरी कसम इतनी ब्लॉकबस्टर गई थी, उसके बाद वापस से री रिलीज हुई, दोबारा से ब्लॉकबस्टर गई, लेकिन उसने सीधा बोल दिया कि भैया इस मूवी में पाकिस्तानी एक्टर है तो मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं करूंगा, जबकि कंफर्म था सेकंड पार्ट आने वाला है। तो भैया, अगर आपको मूवी देखना है, अगर आपको सपोर्ट करना है, तो हर्षवर्धन राणे जैसे लोगों को सपोर्ट करो। ये दिलजीत दोसांझ जैसे 2 कौड़ी के खालिस्तानी हमारे भारत में बैठे हुए हैं, उनको जूते और चप्पल से सम्मानित करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड के लिए क्या कहेंगे? हमास होता है, गाजा होता है, इन लोगों का मुंह खुल जाता है, दिलजीत दोसांझ स्वयं भी, लेकिन पहलगाम पे इन लोगों ने कुछ नहीं। मैम बॉलीवुड नहीं है, ये बॉलीवुड है। अभी ये वो गद्दार है, उसके लिए अपना बाप भी मायने नहीं रखता होगा, अपनी माता जी भी मायने नहीं रखती होगी। वो परिवार का जो सबसे नालायक औलादे होती है ना, वही होगी जो दिलजीत दोसांझ के साथ खड़ी होगी। खालिस्तान समर्थक मत बनो, खालसा के समर्थक बनो। जैसे जसबीर जस्सी आज घर में बैठ गया, आज उसको कोई नहीं पूछ रहा, अगर उसका कोई गाना आ रहा है कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा। आने वाले समय के अंदर यही हाल दिलजीत दोसांझ का भी हो जाएगा। भारत के कितने कलाकार पाकिस्तान में जाकर के कलाकारी कर रहे हैं, बताइए, एक का नाम लीजिए, एक का नहीं होगा आपके पास। वहाँ के आते हैं ना, वहाँ के तो आएंगे, कोई कटोरे जैसा देश है, भीख मांगना उसका काम है। अब हमको आटा नहीं मिल रहा तो यहाँ पे चावल खाने तो आएगी वो। मैंने तो अभी जितने भी गाने सुने हैं आज तक में, 35 साल उम्र हो गई, मैंने तो कोई पाकिस्तान का कोई गाना नहीं देखा। हाँ, अगर जसबीर जस्सी मुजरे का शौकीन है तो वो मुजरा चलता है वहाँ पर। दिलजीत दोसांझ का ये फर्ज नहीं बनता कि अपने देश की आर्मी, अपने देश के भारतवासियों के साथ अपने जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान और भारत के हालात ख़राब होने की वजह से दिलजीत सिंह की फिल्म में शामिल पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की वजह से दिलजीत सिंह को भारत से धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।